ऐसे हालात में कोई मेरे साथ शादी तो नहीं करेगा, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कोई मेरे से शादी कर ले, और अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं ज़रूर शादी करूँगी उसके साथ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और इस वजह से मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना है। हॉस्टल वालों ने कहा कि आप इधर से चले जाएँ, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया उधर से, क्योंकि मैं पे नहीं कर सकती थी। मेरे से बहुत नाराज़ रही थी वो, लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे घर आने से मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ 22 साला खूबसूरत लड़की मरियम मौजूद है। घर के माली हालात ठीक नहीं होते हैं। जो अब्बू हैं वो बीमार हैं, गुर्दों का मसला है और पथरी भी है। और इसके अलावा जो अम्मी है वो सिलाई का काम कर कर अपना जो है घर का निज़ाम चला रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब जवान बेटी घर में हो तो किस तरह से पाला पोसना मुश्किल हो जाता है। तो एक लड़के का भी अपना फ़ैसला होता है लड़की का, कि वो भी कुछ ना कुछ करके अपने घर का निज़ाम वगैरह चलाए। कॉल सेंटर में इनको एक जॉब की ऑप्शन मिलती है, वो वहाँ पर आती है। 1-2 महीने ये दिल से काम करती है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो वहाँ के ओनर होते हैं या वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तनख्वाह का जब टाइम आता है यूज़ भी करते हैं, आगे प्रपोज़ भी कर देते हैं शादी के लिए, और शादी के नाम पर यूज़ भी करते रहते हैं। मज़ीद कहानी में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है। जी, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि घर के हालात ऐसे कौन से थे कि आपको लाहौर आना पड़ गया? दरअसल मेरे बाबा बीमार थे और मम्मा काम करती थी। घर के हालात बहुत ख़राब थे, इस वजह से मुझे जॉब की ज़रूरत थी और मुझे वहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैं लाहौर आ गई और यहाँ पे मैं जॉब करने लग गई। मैं जॉब कर रही थी, 2-3 माह मैंने जॉब की है। उन्होंने मेरी सैलरी डिले कर दी। सैलरी कितनी लगाई थी उन्होंने? उन्होंने मेरी 30,000 सैलरी लगाई थी, लेकिन मुझे उन्होंने सैलरी नहीं दी। मैं बड़ी परेशान थी, मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं थे। मैंने उनसे बोला कि मेरे पैसे मुझे दें, मेरी सैलरी मुझे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, मुझे घर से कॉल आ रही थी, बाबा ठीक नहीं थे और मम्मा मुझे बताती थी, मुझे रोना आता था। जब मैं उनसे कहती थी, दरियाफ़्त करती थी उनको, वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहे थे, मेरी सैलरी नहीं दे रहे थे। पेंडिंग पे लगाया हुआ था उन्होंने। क्या कहते थे पैसे जब टाइम आया था? कहते थे हम आपको इकट्ठे पैसे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, ऐसे-वैसे। तो मैं पहले बहुत परेशान थी, इस वजह से मैं मज़ीद परेशान हो गई और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन फिर वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको पैसे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पैसे चाहिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पैसों की। मैंने बोला जी बताएँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे से शादी कर लें। मैनेजर होता जो? जी, उधर का जो मैनेजर था, उन्होंने बोला आप मुझसे शादी कर लें, कि मैं नहीं कर सकती थी। मुझे मेरा घर नज़र आता था। उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया। लेकिन जब मैंने अपने घर को देखा, अपने वालिद को देखा, अपनी माँ को देखा, तो मेरा दिल किया कि मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं मैं लालची हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरे हालात ठीक हो जाएँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे यूज़ किया। लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। कितनी देर यूज़ करता रहा? मुझे 2-3 माह उसने यूज़ किया, शादी के नाम से? शादी के नाम से। फिर पैसे देता रहा था वो आपको? नहीं, पैसे नहीं दिए उसने। फिर भी पैसे नहीं दिए? कहता था शादी हो जाएगी फिर सारे पैसे आपको दूँगा। मैं बहुत परेशान थी और मैं इसलिए उसके साथ जुड़ी रही कि मुझे पैसे मिलेंगे। 2-3 माह तक मैं इसलिए उसके साथ रही और मुझे ये था कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मेरे से शादी नहीं की। अब ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप बगैर पैसों के किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे या किस तरह से वो हालात में बैठे हुए हैं, वो तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आप ना तो घर पैसे भेज रही हो और ना वो उनका गुज़ारा कैसे हो रहा है, ये तो खुदा ही जानता है कि किस तरह से वो गुज़ारा कर रही है। यूज़ कर लिया उन्होंने आपको, ठीक है, पैसे भी नहीं दिए। अब आपके हालात क्या हैं? किस तरह की शादी करने जैसे हालात हैं अभी आपके, उसने आपको इतना यूज़ किया मैनेजर? ऐसे हालात में कोई मेरे साथ शादी तो नहीं करेगा, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कोई मेरे से शादी कर ले, और अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं ज़रूर शादी करूँगी उसके साथ। शादी करने को तैयार? जी। घर भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर में क्या मुँह लेके जाओगी कि अब क्या से क्या बने थे, क्या हो गई हूँ मैं। घर वाले अब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मुझे, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि मैं इधर शादी कर रही हूँ। लेकिन जब उनको इन चीज़ों का पता चला, बाप तो पहले ही मेरा बीमार अच्छा, था। आपने घर बता दिया था कि मैंने शादी कर ली है? जी, मैंने उनको बताया था, क्योंकि घर वालों ने कोई दबाव नहीं डाला कि हमारी इजाज़त के बगैर क्यों शादी कर ली, क्या हालात हैं, क्यों किया ऐसे? वो मेरे साथ नाराज़ हो गए थे। मेरे से बहुत नाराज़ रहे थे वो। लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे घर आने से मना कर दिया। मुझे ये बताएँ कि अब हालात कैसे हैं? कॉल सेंटर में जॉब भी नहीं कर रही हैं, घर भी वापस नहीं जा रही हैं, तो माली हालात कैसे?
दरअसल मुझे उसके बाद कोई जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे, मतलब मेरा आईडी कार्ड था, उसके बाद जो भी मेरी सनद वगैरह थी, जो भी डिग्रियाँ वगैरह सब कुछ उन्होंने रख लिया था। मतलब उन्होंने मुझे फुल ब्लैकमेल किया। मैं अपनी मेरी दोस्त थी इधर, मैं उसके पास हॉस्टल में चली गई, उसके साथ रहने लग गई। लेकिन मेरे पास पैसे इतने तो थे नहीं मैं पे कर सकती, और मेरी दोस्त भी खुद जॉब करती थी, वो भी मेरी पे नहीं कर सकती थी। तो फिर इस वजह से मैं उसके साथ जब रही हूँ तो 2-3 माह रही हूँ, और 2-3 माह का रेंट है, वो भी नहीं मैंने अभी तक। हॉस्टल का? हाँ जी, हॉस्टल का 2-3 माह का रेंट भी रहता है, और खाने-पीने के पैसे जो हैं वो भी मेरे देने वाली हैं अभी। तो वो खाना हॉस्टल में लगा हुआ था आपका? जी, हॉस्टल में कर्ज कितना चढ़ा हुआ है? 40 से 50 हज़ार कर्ज़ है जो मैंने अभी तक देना हॉस्टल है। का और प्लस खाना पीना? जी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, और इस वजह से मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना है। हॉस्टल वालों ने कहा कि आप इधर से चले जाएँ, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया उधर से क्योंकि मैं पे नहीं कर सकती थी। हमारे पास आने का मकसद आपका यही था कि आपकी शादी हो जाए और आपका जो कर्ज है वो उतर जाए। जी, कैसे इंसान चाहिए अब आपको? बस धोखेबाज ना हो, केयरिंग हो, अच्छा हो। घर भी वापस नहीं जाना चाहते? अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर जाऊँगी। किसी मोड़ पे ज़िंदगी रही तो फिर जाओगे शादी वगैरह करके एक अच्छे इंसान के साथ जाओगे अपने घर? जी। एक लड़की गुर्बत में कैसे मजबूरी के तहत नौकरियां करती हैं, लोगों के घरों में काम भी करती हैं, कॉल सेंटर में जॉब करने पर आ जाती हैं, लेकिन आगे वो बंदे कैसे निकलते हैं हवस के लालच में आकर लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे माशरे में आम हुआ पड़ा है। नाज़रीन, फिर भी इस लड़की की हिम्मत को सलाम है कि ये फिर भी कह रही है कि किसी अच्छे इंसान से शादी कर लूँ, कि वो मेरा कर्ज भी उतारे और मुझसे इज्जत के साथ निकाह करे, और मेरे पेरेंट्स को भी मना ले कि वो भी इनके साथ राज़ी हो जाए। तो नाज़रीन, मैं यही कहूँगा कि ज़रूर इस लड़की से रब्ता कीजिएगा। हमारे चैनल के तवस्सुल से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे शादी भी करने के लिए ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ताकि ये भी किसी के घर की ज़ीनत बनकर अपनी वाक़या जो ज़िंदगी है वो गुजार ले। इजाज़त दें, अल्लाह से।